आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आपकी कुंडली देख के आप वास्तु कर सकते हैं। हमने बहुत बार बात करी है वास्तु के बारे में, कौन से जोन्स होते हैं, किस जोन्स में क्या होता है। हमने एस्ट्रो वास्तु के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करी है, बट आज आपको जो क्लैरिटी मिलने वाली है एस्ट्रो वास्तु के ऊपर, वो आपका दिमाग खोल के रख देगी। मैं आचार्य हरीश शर्मा, मैं सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। एस्ट्रो वास्तु होता क्या है? आप सभी ने देखा होगा कि उत्तर दिशा में एक लय में सबके घर बने हुए हैं और सभी के घर जो बने हुए हैं सेम पॉइंट पे गेट लगे। उत्तर दिशा क्या है? धन, कुबेर का खजाना वहीं पे है। तो सभी के सब अमीर क्यों नहीं है? सभी के पास पैसा क्यों नहीं है? ईस्ट डायरेक्शन भी ऐसे ही है, सभी के एक लाइन में घर हैं और सभी के सेम जगह पे अगर गेट लगे हैं तो सारे के सारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं है? राजा क्यों नहीं बन पाए? साउथ में भी जाएंगे, साउथ भी यही कहता है कि सबके अगर एक ही जगह पे गेट है, उसमें से सभी फैक्ट्री वाले क्यों नहीं है? सारे के सारे उसी प्रकार से क्यों ग्रो नहीं कर पाए? वेस्ट में जाएंगे, सारे के सारे जो हैं क्यों नहीं बिल्डर बन पाए? वास्तु अकॉर्डिंग वो दरवाजे परफेक्ट जगह लगे हैं, उस घर के अंदर 6 आदमी रहते हैं, 6 के 6 की प्रॉपर ग्रोथ क्यों नहीं है? इसके पीछे वास्तु ओके, लेकिन प्लेनेटरी सिस्टम कुछ और बोलता है। प्लेनेट की अपनी ताकत है और जो 16 की 16 दिशाएं हैं उन सब की अपनी अपनी राशियां हैं। वो राशि आपके जो जिस टाइम पैदा हुए कौन सी राशि राइज कर रही थी, आपके 12 के 12 जो बॉक्सेस हैं उसमें कौन कौन सी राशियां भगवान ने आपके कार्ड में पंच कर रखी है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। जो हमारी पत्री है, पत्री हमारे को बताती है कि आपको क्या खाना ठीक रहेगा, क्या पहनना ठीक रहेगा, आपको बात करनी है किस आदमी से कैसे करनी है ताकि वो आपके लिए फ्रूटफुल रहे। गाड़ी ले आए, सेम कंपनी की गाड़ी ली, एक गाड़ी 6 महीने में खराब हो रही है, एक 6 साल तक प्रॉपरली चली, उसके ड्राइवर में अंतर है। उसी प्रकार से पत्री आपको ये बताती है कि आपके साथ जीवन में क्या क्या घटनाएं घटने वाली है। एक जीपीआरएस सिस्टम की तरह हम इसे मानते हैं। आपको दिल्ली आना है, आपने अपने घर से वहां का एड्रेस डाल दिया। जैसे ही आपने वहां का एड्रेस डाला, आप दिल्ली जाओगे तो गूगल आपको बताता है कहाँ कहाँ आपको हर्डल्स होंगे, कहाँ आपको जाम मिलेगा, आपके लिए शॉर्टकट क्या है, कौन से रास्ते से आप जाएंगे तो आपको कहीं पर भी कोई जाम नहीं मिलेगा, ना कोई हर्डल मिलेगा। पत्री आपको यही बताती है किस किस टाइम में आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं और जो घटनाएं आपकी घटने वाली हैं उन सब का उपचार क्या है। तो इसका मतलब जो भी हमने वास्तु की वीडियोस देखी है वो सब फेक है कि साउथ साउथ वेस्ट में ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, वो काम ही नहीं करता है। हर दिशा का अपना एक गुण धर्म है, प्लेनेट की भी अपनी प्रकृति है, राशि जो है वो किसी न किसी दिशा से है, उनका गुण धर्म है, सिर्फ उसको अलाइनमेंट करते आना चाहिए, जिसको एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं। ठीक है, मतलब रेगुलर जो वास्तु जो हम अभी तक सुनते हुए आए हैं, प्लस आपकी कुंडली उसके ऊपर एक और लेयर की तरह ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से चीजें और बढ़ जाती है। अभी जो रिसेंटली जो वास्तु हम कर रहे हैं, पहला जो लेवल है वास्तु का उसको बेसिक बैलेंसिंग बोलते हैं। पहला लेवल एंट्रेंस, टॉयलेट शीट, आपकी किचन, बार चार्ट बैलेंसिंग। बार चार्ट का मतलब है लोग समझ ही नहीं पाते, जिसको दिशा बल बोलते हैं। जब हम 10th में थे या 8th में थे तो एक बार ग्राफ बनाते थे, वो दिशाओं का बल ही इस नक्शे में ऐसा है, कौन सी दिशा कम है। मतलब लॉजिकली आइडली किसी भी घर को स्क्वायर होना चाहिए। अगर कोई घर ऐसा है तो मतलब ये वाले जोन्स वीक है, तो आपको ये वालों को एक्सटेंड करना पड़ता है। तो वो बताया यार, थोड़ा मैं आपको उस पर और ज्यादा डाल देता हूँ। अगर कोई दिशा बढ़ी हुई है, पोज करिए नॉर्थ बढ़ा हुआ है, तो नॉर्थ जल की दिशा है, तो आपके विचारों में, आपके भाव में भी पानी बढ़ जाएगा, इमोशनली चीजें हो जाएंगी, बैकी बैकी बातें ही करेंगे, ओवर हो जाएगा। जो चीज ओवर हो जाएगा तो हम पैसे को लेके भी बहुत ज्यादा ओवर हो जाएंगे, भले हमारी जेब में 1 रुपया भी ना हो। अगर वो कम हो जाएगी, जो चीज कम हो जाएगी, कम का मतलब है कि वो ऑलरेडी कम है, आदमी ध्यान ही नहीं रहेगा पैसे की तरफ। सेम यही चीज हर एक दिशा पे अप्लाई होती है। ईस्ट अगर बढ़ा हुआ होगा तो हम बिल्कुल ये रहेंगे कि हमारा तो उससे जानकारी है, वो मेरा मित्र है, वो ऐसा कर देगा, लेकिन वो ओवर है। फिर कम होगा तो सोशल कनेक्शन से कोई मतलब ही नहीं, कोई लेना देना नहीं। ये दिशा बल का कुछ इस तरीके से है। उस दिशा बल को पंच तत्व के आधार पर बिल्डिंग को बैलेंस करना, ये पहले लेवल की वर्किंग है। सेकेंड लेवल में आता है आपका एस्ट्रो वास्तु, आपका घर और आपकी पत्री। बहुत सारे नक्शों पे हमने काम किया, लोगों के घर गए, आर्किटेक्ट भी या कोई भी वास्तु वाला। बेसिक बैलेंसिंग जिन लोगों ने सीखी, प्रॉपरली सीखी, मास्टर बेडरूम सभी बोलते आए हैं, आज तक हमने भी सुना है, आज भी सुनते हैं कि मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट होना चाहिए। वही साउथ वेस्ट अगर किसी के पत्री के 6, 8, 12 बॉक्स से कनेक्ट है, उसके लिए पीड़ा है। लोग बोलते हैं कि सर मास्टर बेडरूम तो हमारी सारे पे पकड़ बनी रहेगी, या तो अपनी पकड़ छूट रही है क्योंकि वो खुद पीड़ित की जगह पे सो रहा है। इसमें एक और नया फेस है, हम किसी भी आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाते हैं। आर्किटेक्ट को भी छोड़ दीजिए, पुराने टाइम से जो मिस्त्री हमारे लोग होते थे, अभी तक
सिर्फ क्या होता था, सामने सूरज निकलता है, उधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, साउथ है, तो ये कोना साउथ ईस्ट का होगा। जब आज के जो मॉडर्नाइजेशन में जो वास्तु आज हो रहा है, जब उसको 16 दिशाओं के चक्कर से जब उसको ग्रिड करते हैं, तो पता चला कि वो तो ESC में किचन बना दिया। ESC क्या है? चर्निंग, एयर एलिमेंट है, वहां फायर जाती है, BP हो रहा है लोगों को। एक तो वो एंजाइटी, फायर कनेक्ट कर दी तो BP फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाता है, शुगर हो जाता है, वो वहां से हो रहा है। नक्शा बन के आया, साउथ ईस्ट का कोना था, साउथ ईस्ट में है किचन? है ही नहीं, क्योंकि उसी से अगली जोन साउथ ईस्ट है। हम पूरी किचन को पूरे के पूरे किचन का जो रूम है उसको मानते हैं कि सारा रसोई है। हम ये मानते हैं जहां पे बर्नर लगा है वहां किचन है, बाकी तो सामान रखा है। जहां पे फायर है, अगर उसी किचन में ESC आ गई और हमारे को इतना स्पेस साउथ ईस्ट का मिल गया, तो हम लिटिल बिट उसको मूव करा देते हैं, साउथ ईस्ट पे कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए। अगर इससे क्या हो जाएगा, वो एग्जैक्ट फायर अपनी जगह आ गई जहां उसको स्थापित होना चाहिए। इस तरीके से होता है। ठीक है।